बच्चों दिसंबर मंथ आ गया है, तो आपको मैं 5 से 7 मिनट में कुछ ऐसी 4-5 लिस्ट बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आपका स्कोर नीट 2026 में जरूर अच्छा आएगा और आपकी प्रिपरेशन उस बुलंदियों पे जरूर पहुंच जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो देखो दिसंबर मंथ आते आते बच्चों के दिमाग में ये 4-5 क्वेश्चन घर करने लगते हैं। पहला, क्या मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है? क्या इस प्रिपरेशन के बल पे मैं नीट 2026 में 650 नंबर से ऊपर ला पाऊंगा? अब दिसंबर मंथ से मैं रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि काफी कुछ सिलेबस खत्म हो गया है। टेस्ट कैसे दूं जैसे मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, और सबसे बड़ी कि सिली मिस्टेक और जो मेरी कमियां थी क्या वो दूर हुई हैं कि नहीं। इन सभी चीजों का जवाब आपको इन 4 लिस्ट में मैं देने वाला हूं। ये 4 लिस्ट यदि आप बनाते हैं और अगले 4-5 महीने इनको रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर इतना अच्छा जरूर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और यदि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आपकी रैंक भी आएगी और आप बहुत अच्छा फील भी करोगे। तो जरा देखो इसके बारे में समझो, ठीक है। पहली लिस्ट आपको क्या बनानी है, एक टेबल बनाइए। कौन सी टेबल बनानी है? वीक सब टॉपिक की टेबल बनानी है, लिस्ट बनानी है। एक A4 साइज का पेपर लीजिए, ठीक है। सीरियल नंबर, सब टॉपिक, वेटेज और रिमार्क, सब्जेक्ट। इसी तरह की फिजिक्स में बनानी है, केमिस्ट्री में बनानी है, जियोलॉजी में बनानी है, बॉटनी में बनानी है। जब आप सिलेबस खत्म करते हो तो आप सभी बच्चों को पता होता है कि यार बहुत सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे आते हैं, मगर चैप्टर के कुछ सब टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है या आपके वीक रह जाते हैं। उन सभी सब टॉपिक को आप लिखिए सब्जेक्ट वाइज। केमिस्ट्री की अलग बनाइए, फिजिक्स की अलग बनाइए, जियोलॉजी की अलग बनाइए, बॉटनी की अलग बनाइए। जैसे आपको पता रहे कि ये मेरे वीक टॉपिक है, इनको मुझे फिर से पढ़ना है, इनको मुझे फिर से पढ़ना है। और साथ साथ में उस वीक टॉपिक का वेटेज भी लिखे, जैसे आपको पता रहे कि यार इसका वेटेज कितना ज्यादा है और कितना कम है, ठीक है। और उसको पेपर से पहले 4-5 बार जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि ये आपके वीक सब टॉपिक है। पहली लिस्ट आप ये बनाए, सब्जेक्ट वाइज बनाए, ठीक है। बात समझ गए सब लोग? क्या आपने सब्जेक्ट वाइज ये लिस्ट बनाई, चैप्टर के नाम लिखे, सब टॉपिक के नाम लिखे और उनका वेटेज लिखा कि पेपर में उनका वेटेज कितना है, और उसको आप अगले 2-4 महीने में 3 से 4 बार जरूर कर ले। अच्छा, अब देखो दूसरी लिस्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सब टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। ऐसे वेटेज वाइज चैप्टर जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जियोलॉजी में भी, बॉटनी में भी। ऐसी लिस्ट बनाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की हो, मतलब जिसमें आपको इफिशियंसी 100% की रखनी है। यदि इन चैप्टरों में, इन टॉपिक में आपकी इफिशियंसी 100% नहीं है तो बनाइए। अब फिजिक्स में भी ऐसे सब टॉपिक या चैप्टर होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, जियोलॉजी में भी होते हैं, बॉटनी में भी होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने ही आने और भर भर के आने। तो ऐसे चैप्टर की लिस्ट बनाएं और उसमें इफिशियंसी 100% के आसपास पहुंचाएं, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपके नंबर को बढ़ाएंगे और आपके स्कोर को वहां तक पहुंचाएंगे जिससे आपकी एक एमबीबीएस की सीट पक्की हो सके, ठीक है। एक ऐसी लिस्ट बनाइए। एक टेबल बनाइए, टेबल नंबर 3, रिवीजन चेकलिस्ट सब्जेक्ट वाइज। आप दिसंबर आ गया है तो दिसंबर से आप एक चीज बना लीजिए। दिसंबर से क्या बना लीजिए कि दिसंबर से पर डे आप एक चैप्टर, पर डे एक चैप्टर का रिवीजन जरूर करेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो जियोलॉजी का हो, चाहे वो बॉटनी का हो। आप चैप्टर का नाम लिखिए, पहली बार रिवीजन कर रहे हैं उसको टिक कर दीजिए यदि रिवीजन हो गया है तो। दिसंबर से आप एक चैप्टर का पर डे रिवीजन करें। जब आप फरवरी में पहुंच जाएं तो फरवरी से 2 चैप्टर का पर डे रिवीजन करें, फरवरी से 2 चैप्टर का पर डे रिवीजन करें। ध्यान रखिए, पर डे आप 2 चैप्टर का रिवीजन करिए फरवरी से, और मार्च में ये चीज आप 4 से 5 चैप्टर तक पहुंचा दीजिए। क्यों? क्योंकि मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आप खाली हो जाते हो, तो आपको बहुत टाइम मिलता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप कम से कम पेपर से पहले पहले 4 से 5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। इससे ये होगा कि जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक है वो सब आपकी दूर हो जाएंगी।
ठीक है, जो आप गलतियां छोटी छोटी कर देते हो कि फार्मूला याद नहीं है, स्टेटमेंट याद नहीं है या कंफ्यूज हो, वो सब खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा होगा कि आपको अपने वीक टॉपिक पता चलते रहेंगे, और वीक टॉपिक पता चलते रहेंगे तो आप इस टेबल पे फिल करते रहोगे, पहली वाली टेबल पे। तो ये काम जरूर करें। एनी हाउ दिसंबर जनवरी में पर डे 1 चैप्टर रिवाइज करें, ठीक है, और फरवरी से 2 चैप्टर रिवाइज करें, और मार्च से 3 या 4 चैप्टर पर डे रिवाइज करें। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी सबके रिवाइज करने। आप अपने हिसाब से देख ले कि हफ्ते में 2 फिजिक्स रिवाइज कर लिए, 2 केमिस्ट्री रिवाइज कर लिए, 2 जियोलॉजी रिवाइज कर लिए, 2 बॉटनी रिवाइज कर लिए। इस तरह से आप प्लान कर लीजिए और इसको लगातार फॉलो करते रहिए सर्किल के फॉर्म में, और टिक करते जाइए। अच्छा, लिस्ट नंबर 4 टेस्ट की चेकलिस्ट है। टेस्ट जरूर दे। दिसंबर से आप पर डे 1 टेस्ट दे सकते हो। पर वीक आप 1 टेस्ट दे। दिसंबर से पर वीक 1 टेस्ट। आप टेस्ट, फुल टेस्ट तो अभी नहीं दे सकते, पार्ट टेस्ट दे या चैप्टर वाइज टेस्ट दे। यहां पर आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, क्या चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं दिसंबर। और जनवरी से आप फुल टेस्ट भी दे सकते हैं, आप फुल टेस्ट भी दे सकते हैं। मार्च में जाके आपको पर वीक 2 टेस्ट देने। अभी आप पर वीक 1 टेस्ट दीजिए और मार्च से आप पर वीक 2 टेस्ट दीजिए। पर वीक 2 टेस्ट हो सकता है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, एक पार्ट टेस्ट कर दे, एक फुल टेस्ट कर दे, मगर मार्च से आप पर डे पर वीक 2 टेस्ट जरूर दे। तो टेस्ट क्या करता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो वो देखो कितनी चीजों को रेक्टिफाई करता है। पहला, आपकी कमजोरियों को बताता है, तो आप अपने वीक टॉपिक पहचान पाओगे। दूसरा, आपकी सिली मिस्टेक को कम करेगा। तीसरा, आप 2.5 घंटे या 3 घंटे में पूरा पेपर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट दे चुके होंगे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी होगी। चौथा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो आपके दिमाग में बस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक हाई वेटेज वाले हैं वो टेस्ट में भी हाई वेटेज में टीचर डालते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ, कोई भी टेस्ट दो, तो टीचर उसी हिसाब से पेपर बनाते हैं। तो हाई वेटेज चैप्टर की प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि दिसंबर से पर वीक 1 टेस्ट, दिसंबर जनवरी, फरवरी से पर वीक 2 टेस्ट, ठीक है। फरवरी लास्ट से या मार्च से 2 टेस्ट दे सकते हो, पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। और गौर से ध्यान रखो, कितने क्वेश्चन राइट है वो टिक करो, कितने रॉन्ग है वो टिक करो, क्या रीजन है वो लिखो। और रॉन्ग क्वेश्चन को आप सर्किल बना लो, उनको बार बार लगाओ, उनको बार बार लगाओ। जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में रॉन्ग होते चले जाए उनको सर्किल बना लो, उनको बार बार लगाओ। क्यों? क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो कुछ तो गलती हुई है, या तो सिली मिस्टेक हुई है, या वो मैं कॉन्सेप्ट नहीं जानता हूं, या मैं वो स्टेटमेंट भूल गया हूं। तो उसको जब बार बार लगाओगे तो अपनी कमियों को आप दूर करते चले जा रहे हो, और कमियां दूर करते जाओगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं 4 चेकलिस्ट को बनाइए और बार बार सर्किल के फॉर्म में घुमाते जाइए। जब आप बार बार टेस्ट दोगे तो आपको अपने वीक टॉपिक पता चलते जाएंगे, ठीक है। उनको आप लिस्ट नंबर 1 पे डालते जाओगे, ठीक है। लिस्ट नंबर 2 के टॉपिक से परफॉर्मेंस, क्या आपकी 100% इफिशियंसी उन चैप्टरों में हुई कि नहीं जिनका वेटेज 100% है, वो आपको टेस्ट से पता चलता रहेगा। तीसरा, आप रिवीजन करते रहोगे और परफॉर्म भी करते रहोगे। टेस्ट आपको यह भी बताता रहता है कि आप सिलेक्शन से कितने दूर हो या सिलेक्शन से कितने आगे हो। तो ये 4 चेकलिस्ट आप लगातार बनाते। टाइम आ गया है, आप बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, और अब जग जाओ, पूरा फोड़ना है। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, 4-5 महीने जान लगा देनी है, ठीक है बच्चों। मैं लगातार आपको गाइड करता रहूंगा क्योंकि अब सही समय आ चुका है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, मगर इन चेक लिस्ट को बहुत अच्छे से बनाइए, फिल करिए और इनको फॉलो करिए। आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा और उतने नंबर आप अपने आप बना लोगे जो सिलेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है।